हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर द थर्ड लेवल पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको हमने आधा कवर कर लिया था एंड आई होप आपने वो वीडियो चेक कर लिया हो, पढ़ लिया हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। ये जो हमारा चैप्टर है ये चार्ली नाम के एक कैरेक्टर के बारे में है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा हमें पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। अभी जो हमारा करंट वर्ल्ड है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, अशांति है। इसकी वजह से इसको समहाउ एक एस्केप चाहिए था, इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए था। और वो सोचता था कि जब मेरे दादा जी जिंदा थे उनके समय में बहुत पीसफुल वर्ल्ड था। क्या इलिनॉस, गेल्सबर्ग इलिनॉस में इसके दादाजी रहते थे और वो बहुत ही अच्छा शहर था। ऐसा हम मानते हैं कि इसको या तो साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम थी कि ये अपने आप को उस टाइम पे महसूस करता था कि काश मैं उस टाइम में रहता, या फिर वो एक्चुअल में ही टाइम ट्रैवल करके ऐसे पास्ट में चला गया था। ठीक है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था जिसके सिर्फ 2 ही लेवल थे। हम कह सकते हैं कि 2 ही स्टेशंस थे, लेकिन वो समहाउ तीसरे स्टेशन पे चला गया था जहाँ से वो पास्ट में पहुँच गया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या वो सच में ही पास्ट में गया था या फिर ये सब उसके दिमाग का वहम था। चलो आगे रीड करते हैं। देयर वॉज ब्रास स्पिटस्पून ऑन द फ्लोर। वहाँ फर्श पर ब्रास के थूकदान बने हुए थे, जैसे थूकने के लिए बर्तन रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज। और स्टेशन की दूसरी तरफ एक चमकदार लाइट ने मेरा ध्यान खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड की वॉच निकाल रहा था। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि लोग पहले अपनी जैकेट से चेन से बंधी हुई एक वॉच रखते थे पॉकेट में, उसको निकालते थे, उसका ढक्कन खोलते थे, टाइम देखते थे। ओके, वही वाली वॉच से वो टाइम देख रहे हैं। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है और एकदम से हैरान हो जाता है, चौंक जाता है कि भाई हो सकता है वो किसी काम के लिए लेट हो गया हो। ही वोर अ डर्बी हैट। उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। ये वाली ऐसी हैट होती है, गोल सी, ऐसे ऐसे वाली। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गोल सी ही होती है, विच टाइप में नहीं होती है। ऑलराइट, ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेबल्स। एक काले रंग का कोट पहना हुआ था, 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था, और उस पर जो लेबल्स थे वो छोटे छोटे थे, जैसे आपका कोट होता है ऐसे। यहाँ पे कोट में जो है ना ऐसे वो कॉलर्स फोल्ड होते हैं, तो वो कॉलर्स के ये जो लेपल्स हैं ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, ऐसे वाले लेपल्स वाला कोट उसने पहना हुआ था। राइट, आगे पढ़ते हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेचेस। और उसकी बड़ी काली हैंडल बार मतलब हैंडल के जैसी मस्टेचेस थी, मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 18 और 19 समथिंग। और फिर मैंने आजू बाजू देखा कि हर कोई 80 या 90 के दशक के कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड, साइड बॉन्ड्स एंड फैंसी मस्टेचेस इन माई लाइफ। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी सारी मूछें, इतने सारे साइड बॉन्ड्स और इतनी सारी दाढ़ियाँ नहीं देखी थी। साइड बॉन्ड्स होते बेटा जैसे आपके ये कान के आगे हमारे ये बाल होते हैं ना, इसको साइड बॉन्ड्स बोलते हैं। ये हमारे सर से और यहाँ कान के आगे जो कलम बनते हैं, यस कलम कहते हैं इसको। ओके, अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत ट्रेन गेट से अंदर आई। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उसने एक ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो फूली हुई सी स्लीव्स थी, और स्कर्ट पहन रखी थी जो कि उसके एंड अ स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। और उसके शूज़ थे, ऊँचे शूज़ थे, उनके शूज़ तक आती हुई उसकी स्कर्ट थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। उसके पीछे ट्रैक पे मेरी नज़र पड़ी एक लोकोमोटिव पे। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। ये एक बहुत ही छोटा लोकोमोटिव था, फनल शेप स्टैक वाला। और ये जो लोकोमोटिव ट्रेन थी ये बनी थी कुरियर एंड ईव्स द्वारा। ये कंपनी का नाम होगा, इस कंपनी का बना हुआ लोकोमोटिव था। और तब ये लोकोमोटिव में जब मैंने देखा तब मुझे पता चला। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। कन्फर्म करने के लिए मैं न्यूज़पेपर वाले के पास गया एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। और उसके पैरों के पास में जो पूरा गट्ठर रखा हुआ था न्यूज़पेपर का, उसकी तरफ मैंने देखा। द वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर है, इसका नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ेंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर है वो सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है।
द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लेयरलैंड। जो लीड स्टोरी थी, जो मेन फ्रंट पेज न्यूज़ जो थी, वो प्रेजिडेंट क्लेयरलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मैंने ये फ्रंट पेज जो है पहले भी देखा है इन पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है उनकी फाइल्स में देखा है। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये प्रिंट हुआ था जून 11 1894 में, यानी कि वो पास्ट में चला गया है, 1894 वाले में चला गया है। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central Station, I could buy tickets that would take Loiza and me anywhere in United States we want to go. अब यहाँ ये पता था मुझे कि ग्रैंड सेंट्रल के इस थर्ड लेवल से इस मैं और अपनी बीवी के लिए और ख़ुद के लिए यूनाइटेड स्टेट की किसी भी जगह के लिए टिकट ले सकता था, जहाँ भी मैं जाना चाहता, जहाँ भी हम जाना चाहते। इन द ईयर 1894 के इस पास्ट वाले टाइम में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनियोस, और मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी गेल्सबर्ग इलिनियोस की। हैव यू एवर बिन देयर, क्या तुम कभी भी वहाँ गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टे, ये एक बड़ा सा शहर है विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जो इसमें बड़े पुराने ज़माने वाले बड़े बड़े घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स और बड़े बड़े घास वाले लॉन्स हैं, मतलब घास वाले मैदान हैं, घरों के लॉन हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और इतने विशाल का ये पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं ऊपर आपस में मिली हुई हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट, और गली के ऊपर पूरी छत बना देते हैं वो आपस में पेड़ मिलकर। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और इन 1894 में जो गर्मियों की शाम थी वो दुगनी लंबी होती थी। पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन्स में बैठते थे। मैन स्मोकिंग सिगार, लोग सिगार स्मोक करते हुए, एंड टॉकिंग क्वाइटली। द वुमेन वीविंग पाम लीव्स फैन, और वो औरतें जो हैं वो पाम के पत्तों के फ़ैन बनाते हुए, जैसे हाथ से पंखा करते हैं ना वो। विद दी फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो जुगनू हैं वो हर तरफ उड़ते हुए। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, पूरे शांति भरे दुनिया में। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 year in the future. I wanted 2 tickets for that. ये ऐसा टाइम था जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल बाद होने वाला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 साल बाद, और मुझे वहाँ की टिकट चाहिए थी। मतलब अभी यहाँ पर कोई भी टेंशन वाली दुनिया नहीं है, वर्ल्ड वॉर हुए ही नहीं है, तो हमारा ऑथर, हमारा जो ये है मेन कैरेक्टर जो है वो वहाँ जाना चाहता था, वहीं रहना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए का अंदाज़ा लगाया। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे हैट बैंड की तरफ देखा, मतलब उसकी हैट पे जो बैंड बना हुआ था फैंसी, उसकी तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर से अपने वही किराए को देखने लग गया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास इतने पैसे तो थे कि मैं 2 टिकट खरीद सकूँ वन वे के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने उन पैसों को देखकर सिर हिलाया। दैट एंड मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं हैं, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो तो तुम ज़्यादा नहीं बना पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और फिर वो अपने साइड में कैश ड्रॉर जो है उसकी तरफ देखता है। मतलब कि उस टाइम की जो करेंसी थी वो अलग थी, तो वो अभी जो हमारे इस चार्ली के पास जो करेंसी है उसको देख के कह रहा है कि ये तो फेक है, हमारी करेंसी तो अलग है और तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते इस करेंसी के साथ। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाँ ये पैसे जो थे वो पुराने ज़माने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डे, अब जो हम पैसे यूज़ करते हैं उससे लगभग आधे लंबे होते थे वो, हाँ साइज़ में आधे होते थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिखते थे। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं जल्दी से मुड़ा और वहाँ से जल्दी से निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे बेशक से वो 1894 के हों। देखो उसको जो टिकट काउंटर पे है उसको तो यही लगेगा कि वो फेक करेंसी लिए हुए है, तो ऐसे में कहीं चार्ली पुलिस उसमें जेल में ना चला जाए, इसीलिए वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही हुआ था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज, मुझे लगता है कि जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, और अगले दिन लंच के ब्रेक में मैंने $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितने मेरे पास थे सारे ही। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी,
दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और फिर मैंने उन $300 से पुराने ज़माने वाली करेंसी खरीदी और इससे मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो और ज़्यादा चिंता में आ गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर। किसी भी सिक्के के व्यापारी से तुम पुरानी करेंसी खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें कुछ ज़्यादा देने पड़ते हैं। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल। मेरे $300 से मुझे $200 से भी कम पैसे मिले पिछले ज़माने वाले। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894। उस समय में अंडे जो थे 13 सेंट के 12 अंडे आते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मुझे फिर कभी वो कॉरिडोर नहीं मिला जहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे गया था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ओफन इनफ, हालांकि मैंने बहुत बार कोशिश की। लॉइजा वॉज प्रिटी वरिड when I told her about all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. लोजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब मैंने उसको इन सब के बारे में बताया और वो नहीं चाह रही थी कि मैं फिर से थर्ड लेवल को ढूंढता हुआ जाऊँ। और कुछ समय बाद मैं रुक भी गया। ठीक है, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स और मैंने फिर से अपना स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन अब हर वीकेंड पे हम दोनों ही ढूंढने जाते हैं थर्ड लेवल को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर। क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल जो है वो हम वहाँ पर था, हमें सच में ही था। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। मेरा दोस्त सैम वेनर गायब हो गया था। नोबडी नो वेयर, किसी को नहीं पता था कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक था क्योंकि सैम जो है वो एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। मैं उसे हमेशा ही गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं वहाँ स्कूल जाता था और जब भी वो मैं उसे कहानियाँ बताता था तो वो कहता था कि उसे उस जगह के बारे में सुन के अच्छा लगता है कि वो जगह अच्छी ही होगी। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और वो अब वहीं पर है। लेकिन कौन से टाइम में? 1894 में। बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड। क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ लगा हुआ था तब मुझे मिला। वेल, डू यू नो व्हाट इज़ अ फर्स्ट डे कवर इज़? क्या तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब भी कोई एक नई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देम सेल्फ ऑन ए वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, जो नई स्टैम्प इशू होती है वो स्टैम्प खरीदते हैं, ठीक है, और एक खाली एनवेलप लेते हैं, उसमें एक पेपर डालते हैं, पोस्ट को चिपकाते हैं और ख़ुद को ही सेंड कर लेते हैं। वही उनका फर्स्ट डे कवर होता है। एंड दी पोस्ट मार्क प्रूव द डेट। और जो पोस्ट मार्क होता है उससे उनकी डेट प्रूव हो जाती है कि हाँ भाई ये जिस दिन इशू हुई थी उसी दिन उन लोगों ने खुद को मेल कर ली थी। दैन एनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। और जो एनवेलप होता था इसी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता था। दे आर नेवर ओपनड, उसको कभी भी नहीं खोला जाता था। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवेलप, तुम बस खाली पेपर डाल देते हो एनवेलप में। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फ्रेंड फर्स्ट डे कवर, उस रात मेरे सबसे पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। मुझे उनमें से एक ऐसा मिला जो पहले नहीं था, बट देयर इट वॉज, लेकिन अब ये था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। ये उसमें इसलिए था क्योंकि किसी ने वो मेरे दादा को मेल किया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उनके घर गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। यही एड्रेस उस एनवेलप पे था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और ये उसमें था कब से? जुलाई 1894 से। दी पोस्ट मार्क शोड दैट। पोस्ट मार्क जो था, जैसे डेट जो लिखी हुई थी उससे ये पता चलता है, देखिए यहाँ पर हमारा गेल्सबर्ग का एड्रेस है और पोस्ट मार्क की डेट है। ओके, दैट स्टैम्प वॉज 6 सेंट। ये स्टैम्प जो थी 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड दैट इन द मेल, इट वेंट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। ये बिल्कुल जाहिर था कि जैसे ही ग्रैंडफादर को ये स्टैम्प रिसीव हुई तो ये सीधा उनके कलेक्शन में चली गई और तब से वहीं थी। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसे नहीं निकाला और खोल के नहीं देखा।
द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, इसके अंदर जो पेपर था वो खाली नहीं था. इट रीड, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. मुझे ये जान के खुशी हुई, मैं हमेशा ये विश करता था, ये चाहता था कि तुम सही हो. देन आई गॉट टू बिलीव यू वर राइट, और फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम सही थे. एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल सही था. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा लेवल मिल गया था. आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, अब मैं यहाँ 2 हफ्ते से हूँ. एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज समवन इज़ प्लेइंग पियानो. और यहाँ डेली, ये किसी शॉप का नाम है. डेलीज के जो गली है वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन देयर फ्रंट पोर्च, और सब अपने बाहरी पोर्च में हैं. सिंगिंग, गा रहे हैं. सीइंग नेली होम, ये गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी बुलाया गया है नींबू पानी के लिए. कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ. लोएजा एंड चार्ली कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी. जब तक तुम्हें ये थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तुम ढूंढते रहो. ये इसके काबिल है, मतलब एफर्ट्स डालने बनते हैं, मुझे पूरा यकीन है. द नोट इज़ साइंड सैम, उस नोट पे साइन किया हुआ था सैम ने, यानी कि सेंडर जो था वो था सैम. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में मैं गया था, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. मुझे पता चला कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी खरीदी है. दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. इससे वो क्या कर सकता था, एक अच्छा सा छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता था, घास फूस और अनाज का. ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू. वो हमेशा कहता था कि ये ऐसी चीज़ है जो कि वो हमेशा ही चाहता था करना. एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और ये तो पक्का था कि वो अपना पुराना बिजनेस तो वहाँ नहीं कर सकता था. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस इन 1894, कम से कम गेल्सबर्ग इलिनियस 1894 में तो नहीं. हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, उसका पुराना काम, क्यों, सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था. ठीक है, तो ये उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, जो कि चार्ली की कहानी पूरी सुन के और खुद ही थर्ड लेवल से वो पास्ट में पहुंच गया था. ऑलराइट, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ आया हो, और मैं टाइम टू टाइम अगले चैप्टर्स भी अपलोड करती रहूँगी. तो आई विश आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कोई भी कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट था या फिर ये एक्चुअल में ही टाइम ट्रैवल था. एंड आई होप इस बार ये वीडियो सही से रिकॉर्ड हो गई हो, बिकॉज दिस इज़ द थर्ड टाइम. फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, एंड सेकेंड टाइम गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक, एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस. ऑलराइट, बाय बाय.